क्या वेट लॉस करने के लिए आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है? या फिर आपने बहुत ज़्यादा अपने अपने अकॉर्डिंग आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है बट उस अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है? तो आज हम यहाँ बात करेंगे 10 ऐसे मिथ्स के बारे में जो वेट लॉस को लेके काफ़ी फेमस हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुरुचि गर्ग and I'm here to tell you about 10 myths about weight loss which are very famous कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी 10 मिथ्स जो आयुर्वेदा कहता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको उनमें से क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली मिथ है वो है कि टू मच डाइटिंग कैन मेक यू हेल्प इन लूजिंग वेट। ये एक तरह से मिथ्स ही है। जब आप टू मच डाइटिंग करते हैं, आयुर्वेदा कहता है, तो आपकी बॉडी में हर तरह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वात दोष का एग्रीवेशन यानी उसका वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम तक तो आप डाइटिंग करते हैं तो सही रहता है, पर कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा आपको अंदर इम्बैलेंस फ़ील होता है, अनहैप्पी फ़ील होता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी तो लो होती ही होती है, उसके साथ-साथ आपकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती चली जाती है। तो टू मच डाइटिंग करना इज़ अ मिथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको एक अपने लिए होलसम डाइट प्लान करनी चाहिए, तो जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हों। यू कैन कॉन्टेक्ट विद एनी हेल्थ एक्सपर्ट और एनी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, सब कुछ उसमें हो। और आयुर्वेदा कहता है कि आपको अपनी डाइट में 6 टेस्ट यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 टेस्ट आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए, जो आपके अंदर की सारी धातुओं को पोषित करते हैं। 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो लास्ट धातु शुक्र यानी कि जो हमारे हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद एनी एक्सपर्ट जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। द सेकेंड थिंग इज ईटिंग 5 to 7 मील्स। सेकेंड मिथ क्या है? 5 से 7 मील्स लेना बहुत अच्छा होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है। जब मैं खुद इस उसमें थी डायलेमा में कि जो मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है मैं उसको कैसे कम करूं, तो मैंने भी इस तरह से 5 से 7 मतलब हर 2 घंटे में खाना, जिसमें कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन, वो कहते हैं कि हर 2 घंटे में खाइए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अप रहता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक टोटली मिथ है। बल्कि उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आउट ऑफ वैक यानी कि बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक खाने को हजम होने के लिए कम से भी कम, अगर आपने प्रॉपर खाना खाया तो उसको कम से कम 3 से 5 घंटे चाहिए प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद आप दूसरा मील ले सकते हैं। अगर आपने बहुत लाइट खाना खाया है तो फिर भी आपको 3 घंटे तो मिनिमम चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इट्स अ टोटली मिथ कि आपको 5 से 7 मील्स खाने चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप अपने आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर मील लीजिए और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर सिग्नल्स का वेट कीजिए कि आपको भूख कब लगती है, कितनी देर में लगती है। जब प्रॉपर आपको भूख लगे तभी खाना खाइए। वैसे तो कहा यह जाता है कि ब्रेकफास्ट हमें थोड़ा सा मॉडरेट लेना चाहिए, लंच थोड़ा हैवी, और जो हमारा डिनर है वो लाइटेस्ट होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप खाते हैं तो भी बेनिफिशियल है। बट अगर आप हर 2 घंटे में, 1 या 2 घंटे में खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी या फिर डाइजेशन के इशू, इस तरह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़कर बढ़कर ये प्रॉब्लम हमारे जैसे सीरियस डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक आईबीएस इस तरह की फॉर्म ले लेती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ किसी और को सूट कर रही है वो आपको भी सूट करेगी। आपकी अपनी प्रकृति है, आपकी अपनी नेचर है, जिसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की प्रकृति, हर किसी की नेचर अलग है। हर किसी को एक कस्टमाइज डाइट और लाइफस्टाइल की प्लान की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक प्लान अगर किसी एक को सूट किया है तो वो आपको भी सूट करेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस रीजन में रहते हैं, आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं, आपका जो वर्क स्टाइल है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी पूरी दिन में एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आपकी डाइट और लाइफस्टाइल
होना चाहिए, ना कि किसी और का देख के या फिर सिर्फ यूट्यूब या फिर नेट पर देख के आपको अपना लाइफस्टाइल या डाइट डिसाइड करना चाहिए। तो ये सेकंड मिथ है। द थर्ड मिथ इज़ ड्रिंकिंग टू मच वाटर। वो अच्छा होता है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर हेल्प इन लूजिंग वेट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्प्रेड होता है कि हमें कम से कम 5 से 7 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए। बट आयुर्वेद कहता है जब आप अननेसेसरी अपनी बॉडी में पानी अपनी बॉडी को आप बहुत ज़्यादा लिक्विड देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। डाइजेस्टिव फायर जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है वो लो हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि आपके जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब फ्लश आउट हो जाते हैं थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्टूल। तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत सारी विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे हमारे ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल होते हैं, और बी और सी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और विटामिन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो टू मच वाटर पीना भी इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आप एक ऑप्टिमम अमाउंट में, सोल्यूशन इसका ये है कि एक ऑप्टिमम अमाउंट में पानी पीजिए, और जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीजिए, अदरवाइज़ पानी नहीं पीना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से मैंने बताया जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा बहुत ठंडा पानी पीने से या बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ठंडा पानी पीने से आपकी जो बॉडी है उसमें कफ का डिपोजिशन, यानी जो हमारे 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ, कफ का एग्रीवेशन हो जाता है। तो इसलिए जब भी पानी पिएं, एक तो जब आपको प्यास लगे तब पानी पिएं, दूसरा जब हमेशा विंटर्स में तो गर्म पानी पीना चाहिए, और समर्स में आप रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। तो कभी भी ठंडा पानी का इनटेक आपको नहीं करना है। द फोर्थ मिथ इज़ कि आपको जो सप्लीमेंट्स हैं और मेडिसिन्स हैं वो आपको स्लिम बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहुत सारे सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स आजकल मार्केट में हैं, अगर वो हमें स्लिम बना सकते तो फिर इतनी डाइट चार्ट की और एक्सरसाइज प्लान की क्या ज़रूरत होती है, और इतनी सारी जो हम प्लानिंग करते हैं अपनी डाइट के लिए और अपने लाइफस्टाइल के लिए, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स आपको स्लिम बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ योर गट, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप का मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा होगा। जितनी अच्छी आपकी डाइजेस्टिव पावर होगी उतनी ही अच्छी आपकी मेटाबॉलिज्म होगी। डाइजेस्टिव फायर जितना अच्छा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हेल्थ के। तो आपकी डाइजेस्टिव फायर क्या है और इसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं, यू कैन रीड दिस आर्टिकल ऑन माई वेबसाइट। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा आप जो मैंने बताया मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आपको स्लिम नहीं बना सकते हैं। तो इसको आपका क्या सोल्यूशन निकालना है, इसका ये है कि आप इन पर डिपेंडेंट मत होइए। आप अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी हैबिट्स ठीक कर लेते हैं और अपना डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस सही कर लेते हैं, तो आपकी जो वेट लॉस है वो तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, अपने आप ही वेट लॉस हो जाएगा। साथ साथ आपको हेल्दी रहने में भी हेल्प मिलेगी उससे। तो एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड को रिटेन कर सकती है। तो जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे और हेल्दी होंगे तो वेट आपका अपने आप लूज़ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। बेली फैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप अपनी हैबिट्स को ठीक कीजिए। द फिफ्थ मिथ क्या है कि रिड्यूसिंग फैट फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया इज़ पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है और आपको उसी एरिया से फ़ैट लूज़ करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो फैट होता है उसका जो डिपोजिशन है वो भले ही बेली एरिया में ज़्यादा हो, बट आप उसको सिर्फ बेली एरिया से कम नहीं कर सकते हैं। आपको एक ओवरऑल एक्सरसाइज प्लान आपको बनाना चाहिए, जिससे आपको हर जगह से फैट आपका रिड्यूस होगा। उसको फॉलो करने से आपका बेली एरिया से भी होगा और जगह से भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एरिया से आपका बेली फैट या फिर आपका एक जगह से आपका फैट लूज़ होगा। तो आप एक ऐसा डाइट और लाइफस्टाइल प्लान चूज़ कीजिए जिससे ऑटोमेटिकली आपका बेली एरिया से भी फैट कम हो जाए।
तो आप सिर्फ उस पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस ही होगा, ऐसा नहीं होता है। द सिक्स्थ इज मिथ क्या है कि मोर फैट बर्न फ्रॉम कार्डियो। अगर हम कार्डियो करते हैं तो हमारा ज़्यादा फैट बर्न होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद कहता है जब आप अपनी बॉडी में ओवर एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपनी बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट देते हैं तो उससे आपकी वायु, अंदर आपके जो वात होता है वो बढ़ जाता है, जिससे आप टायर्डनेस फील करते हैं, आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। अगर आपका एक मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको सारा दिन बैठे रहना होता है, फिर भी एक ऑप्टिमम अमाउंट में कोई भी चीज़ सही होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो इसलिए आप कार्डियो भी करें तो उसको भी ऐसा नहीं है कि आप 7 के 7 दिन ही कार्डियो कर रहे हैं। आप अल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं, 2 दिन छोड़ के कर सकते हैं, बीच में रेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने एक्सरसाइज प्लान को आप बनाइए जिससे आपकी रूटीन में हर चीज़ हो। आप कार्डियो भी करें, आप वॉक भी करें, आप योगा भी करें, साथ साथ आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, जिससे आपको आपकी मसल्स को एक न्यू स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी बॉडी को एक न्यू एनर्जी मिलती है। तो हर तरह की एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिए। द नंबर सेवन्थ इज़ वन शुड कट फैट फ्रॉम देयर डाइट। इसमें ये सबसे ज़्यादा हमारे जो सो कॉल्ड हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने यही फैलाया है कि हमें जो कट कर देना चाहिए फ़ैट को अपनी डाइट से। बिल्कुल घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल हम जो अपने देसी ऑयल यूज़ करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो ये एक टोटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया जो घी होता है वो बहुत ज़रूरी होता है एक हमारी सेल वॉल्स को रिपेयर करने के लिए। जो हमारी सेल वॉल होती है, सबने पढ़ा होगा कि वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड यानी कि गुड फैट। तो जब आपकी बॉडी में हर एक सेल फैट से बनी है तो अगर आप उसको ही अपनी बॉडी से वैनिश कर देंगे, अपनी डाइट से आप उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो सेल फॉर्मेशन कैसे होगी? और सेल फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर उसके जो आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है आपका, चाहे वो हार्मोनल सिस्टम है, वो कैसे वर्क करेगा। और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो होते हैं वो गुड फैट से बने होते हैं। और जब आप बिल्कुल गुड फैट यानी कि जैसे घी, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये गुड फैट में आते हैं। अगर आप इनको अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये सब इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल फीमेल्स भी फेस कर रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि हम लोग गुड फैट नहीं खा रहे हैं। फैट तो हम ले रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल है या फिर जो भी रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड चीज़ें हम ले रहे हैं जिसके थ्रू हमें गुड फैट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए गुड फैट का, घी का, कोकोनट ऑयल का। हाँ, ऑप्टिमम अमाउंट में यूज़ कीजिए, एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज़ का। तो जब आप गुड फैट को इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में तो आप खुद देखेंगे कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी डाली है इस पे, मैं शेयर कर देती हूँ कि 10 बेनिफिट्स ऑफ घी फॉर ए वुमेन। तो घी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक वुमेन के लिए, हर किसी के लिए हैं पर स्पेशली वुमेन के लिए, क्योंकि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। तो हार्मोन्स जो हैं वो मैंने बताया जैसे गुड फैट से बने होते हैं। तो उसको बनाने के लिए अगर आप घी बिल्कुल नहीं लेंगे तो उसको अपना जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे बनेंगे, तो वो कैसे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। तो इसलिए घी और गुड फैट ज़रूर लीजिए। नाउ द एट्थ मिथ क्या है कि अवॉइड कार्ब्स एज मच एज पॉसिबल। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें बिल्कुल चावल नहीं खाने हैं, हमें बिल्कुल चपाती नहीं खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि बिल्कुल पोटैटो बिल्कुल बंद कर देना है। जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है वो सब बंद कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसी से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और उसी से हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है। अगर आप उसी को ही अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देंगे तो आपको कैसे एनर्जी मिलेगी? आपकी सेल्स को, आपकी मसल्स को, आपको काम करने की जो माइंड होता है, माइंड को भी अपनी फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो जब आप उसको निकाल देंगे तो आप कैसे उसको
बॉडी को कैसे आप एनर्जाइज रखेंगे। फिर आप एक टाइम के बाद इरिटेट होंगे, एक टाइम के बाद आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, और एक टाइम के बाद आपको क्रेविंग्स होंगी आपकी बॉडी में, जिससे आप डबल स्ट्रेंथ से उस चीज़ को दोबारा फिर आप दोबारा फूड को खाएंगे, तो आप सब कहेंगे कि चलो हो गया, बहुत हो गई डाइटिंग शाइटिंग। अब जब आप नॉर्मली अपने रूटीन पे आएंगे तो आप एक्सेस खाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में क्रेविंग्स हो जाएंगी। क्रेविंग्स जिससे आपको एक चीज़ खाने की वो होती है ना, बहुत ज़्यादा वो होती है क्रेविंग, तो वो हो जाएगी, जिससे आपका वज़न डबल पेस से बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ भी अपनी डाइट से निकालना नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, जो डिनर होता है, डिनर में आप अम, बहुत ज़्यादा हैवी करने की बजाय, बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट की बजाय उसको बहुत लाइट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चला जाएगा एक टाइम पे, और दूसरा क्या है कि रात को आप हल्का खाना खाएंगे तो उससे आपको वज़न को कम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से ये 8th में थी। 9th क्या है कि वेट ट्रेनिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये आपको बल्की बना देती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इससे बल्की दिखते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी मसल्स को एक नई एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा स्पीड से आपका फैट बर्न होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। आप हफ्ते में एक बार रख सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ करनी है या फिर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पर अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है वो कैसे करनी चाहिए, या फिर उसके लिए आपको क्या चीज़ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करनी चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट। उसके अलावा आप 10th है कि ईटिंग रॉ फूड्स मेक्स यू लुक थिनर। आपको जितना हो सके उतना कच्चा खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली विंटर्स में तो रॉ फूड्स भूल के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में जो वात होता है, जो वायु होता है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड, बहुत कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल इरिटेशन रह सकती है। तो आप जो भी खाना खाएं, पका के खाएं, और रॉ फूड आपको खाना है कि वंस इन ए वाइल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है एक दिन में। क्योंकि जो रॉ फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने वो कच्चा खाया है, तो उसको पकाने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो कई बार बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, और वो जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, यानी कि इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्रिएट करता है, जो फर्दर बॉडी में डिजीज़ का रीज़न बन सकता है, आपके जो दोष हैं उनके इम्बैलेंस का रीज़न बन सकता है। तो ये 10 मिथ्स थी जो वेट लॉस के बारे में बहुत फेमस है कि हमें ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो इन मिथ्स पे ध्यान ना देके आप अपनी बॉडी की रिदम्स को देखिए, अपनी बॉडी की कनेक्ट कीजिए नेचर से, अपनी बॉडी की ट्यून को सुनिए। आपकी बॉडी को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको अपने आप बता देती है, बस उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी उसको ध्यान, आपका ध्यान चाहिए, तो बॉडी आपको अपने आप बता देगी कि इस टाइम उसको ये खाने का मन है, इस टाइम ये खाने का मन है। और स्पेशली जो जंक फूड होता है, स्ट्रीट फूड होता है, वो ही आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन में वो आपका वज़न को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक बड़ा रीज़न होता है। और रात का खाना अगर आप लेट खाते हैं और खाना खाने के जस्ट बाद आप सो जाते हैं, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वेट गेन का। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर थोड़ी सी फॉलो करके देखिए। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये मैंने वेबसाइट पे भी मैंने अपनी एज ए आर्टिकल डाला है, आप वहाँ जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर लाइफस्टाइल, और आपको ऐसे लगता है कि मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, then you can contact me. You can request a free consultations through my website Shakti Ayurveda Yoga. So we can treat your ailments better. So if you like this video, share this video with your loved ones. Thank you.